तो लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था, जो पढ़ाया था, वो पढ़ा था हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे पहले हमने पढ़ा था साइन एक्स। साइन एक्स यानी देखो तीन स्टैंडर्ड फंक्शन साइन कॉस टैन हम पढ़ते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसके रिवर्स मतलब साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का सेक्स, टैन का कॉट। तो ये तीन है, तो तीन ऑटोमेटिकली हमें आ जाएगा। तो साइन की जब मैंने बात करी थी, तो साइन फंक्शन का डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज। देखो आप सारी वैल्यू डाल सकते हो आप, 0, 90, 180, 270, 360, करोड़ों, लाख, एंगल को रेडियन में डाल दोगे तो वो कुछ ना कुछ रियल नंबर आता है ना। रेडियन कन्वर्जन क्या होता है? रेडियन रियल के फॉर्म में है ना। और ये डिग्री, मैं डिग्री में बात कर रहा हूँ, तो डिग्री से रेडियन वन एंड द सेम आप कर सकते हैं। तो उससे आपको पता चल गया कि आपको क्या सेट ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज मिलेगी। लेकिन मैक्सिमम उत्तर क्या मिलेगा आपको? ये देखो, ये ना मैक्सिमम उत्तर है ना, ठीक है। ये ना मैक्सिमम उत्तर क्या मिल रहा है? मैक्सिमम उत्तर 1। मिनिमम उत्तर क्या मिलेगा? -1। देखो -1 से 1 है ना। और डोमेन क्या है? पीरियड क्या है इसका? 2π। पीरियड का मतलब क्या होता है? जहां से वो वापस अपना नेचर सेम करना शुरू कर देता है। ये देखो 2π हो गया। साइन का 2π पे वैल्यू कितना होता है? 0। देखो हाँ, साइन 2π 360 डिग्री दैट इज 0 है ना। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गया? मतलब जो ग्राफ है बेसिकली वो रिपीट तो नहीं हो रहा है ना। वो यहाँ से 2π से वापस यहाँ से जैसे शुरू हुआ था वैसा वापस से चलेगा। तो इसका पीरियड कितना हो गया? 2π। साइन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, साइन एंड कॉस इज अ पीरियोडिक फंक्शन। नाम याद रखना है, जेई में आता है ये नाम है ना। डिस्कशन में आया समझ में। डोमेन रेंज, जब कॉस की बात करी थी, कॉस 0 पे 1 होता है ना। हाँ, तो कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है। अच्छा, और ये यहाँ की बात करें तो मैं ये देख सकता हूँ ये वैल्यू कितनी होती है? ये 90 पे मिलती है मैं, है ना। तो मैं ये देख सकता हूँ कि 0 से लेकर 90 तक ये फंक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग। 0 से 90 तक ये बढ़ रहा है, फिर 90 से लेकर 270 तक, हाँ 90 से लेकर 270 तक डिक्रीजिंग, और फिर 270 से लेकर 2π तक इंक्रीजिंग। तो मैं ऐसे बोलूँगा, देखो रोज 0 से लेकर π/2 ओपन, क्योंकि फिर मुझे π/2 से बताना है ना। यहाँ तक तो ये क्या हो गया? इंक्रीजिंग है ना। या अगर मेरे को पूरे इंक्रीजिंग की बात करनी है तो 0 से π/2, देन यहाँ से लेकर यहाँ तो यूनियन है ना, फिर यहाँ से 3π/2 से लेकर 2π है ना। आ रहा है समझ में? क्योंकि पीरियड की बात है ना, आपको ये थोड़ा ना बोलेंगे कि भाई फिर 3π/2 को बताओ। अरे तो हम पीछे से ही देखेंगे, अगर बड़ा एंगल भी पूछ रहे हो तो हम पीछे जाके ही देखेंगे, है ना। तो यहाँ तक किस इंटरवल में क्या हो गया? ये इंक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग किसमें है भाई? ओपन इंटरवल π/2 से लेकर 3π/2 ओपन तक, है ना। ओपन क्योंकि यहाँ 3π/2 से शुरुआत हो, क्लोज नहीं कर सकता, है ना। तो ये हो गया इसका इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बढ़ रहा है, फिर कंटिन्यूसली घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। उसके बाद बात नहीं करूँगा ना, पीरियोडिक है क्योंकि नेचर सेम रिपीट करेगा। जब कॉस की बात करी थी मैंने, तो कॉस के ग्राफ में मैंने ये देखा था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग हो रहा है ना। आ रही बात समझ में? तो क्या बोलूँगा मैं कि 0 से लेकर 180 तक, है ना। ये देखो ये 180 होता है, 180 पे कॉस की वैल्यू -1। तो 0 से लेकर 180 तक ये क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग। और फिर 180 से लेकर ये बढ़ेगा, ये है ना। 180 से लेकर कहाँ तक बढ़ेगा? 360। 360 पे वैल्यू कितनी होती है? 1। cos 2π is 1। आ रहा है समझ में? तो इंक्रीजिंग कब है? ये मतलब डिक्रीजिंग कब है? 0 से लेकर π, और इंक्रीजिंग π से लेकर 2π। याद रखना ये सब चीज़ें। आगे कैलकुलस यही है, आगे 12th में हमने यही सब चीज़ें पढ़नी है ना। 10 की बात कर रहे हैं अपन, है ना। 10 का ग्राफ थोड़ा अच्छा होता है। अच्छा, 10 में भी मैं सेट ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज डाल सकता हूँ। आप बोलोगे 90 पे तो डिफाइन नहीं होता, लेकिन 89 पॉइंट करोड़ों बार 9 लिखूंगा तो कुछ ना कुछ तो उत्तर आएगा ना। अरे ये बोल रहा हूँ मैं, 1090 इज व्हाट? इंफिनिटी, है ना, नॉट डिफाइंड। लेकिन आपको पता है कि इतना फर्क कैसे आ गया यार? 10 60 तो √3 होता है ना। यानी 60 डिग्री पे 1.732 और 90 पे डिफाइन ही नहीं। सोच रहे हो ना ये बात? यहाँ पे इतना बढ़िया। तो मैं समझ गया। अच्छा, तो जब मैं 1075 निकालूंगा, 1075 भी अब आप निकाल सकते हो ना। 1030 + 45 लिखो 75 को, और फिर 10a + b का फॉर्मूला लगा दो, आपको 75 का वैल्यू मिल जाएगा। इसी तरीके से आपका जब 75 आता है, 60 आता है, तो कभी ना कभी 89 का भी तो कोई फाइनाइट वैल्यू होगा। 89 पॉइंट करोड़ों बार 99 लिखने पर भी फाइनाइट वैल्यू है ना।
तो ये नहीं कि यार अच्छा डोमेन में मैं पाई बाय 2 तो नहीं डाल सकता, डाल रहा हूँ ना पाई बाय 2 तो डाल रहा हूँ आसपास, है ना। 89 पॉइंट करोड़ों बार 9 भी डाल रहा हूँ और 90 पॉइंट करोड़ों बार 000, वही लिमिट वाला कॉन्सेप्ट आ गया एक तरीके से ना। ये सब वैल्यू में डाल सकता हूँ, बस 90 तो नहीं डाल सकता। तो देखो फर्क देखो, 0 पे 0 मिलता है। अच्छा 45 डिग्री पे कितना मिलता है, 10 का वैल्यू 1 मिलता है, यहाँ होगा कहीं बार, है ना। आ रहा है समझ में कि नहीं, है ना। और फिर 60 डिग्री डालूंगा तो कितना मिलेगा, √3/2 सॉरी √3 सॉरी 1.732 1.732 कहीं आ जाएगा, है ना। और 90 पे मुझे पता ही नहीं क्या मिलेगा, ये देखो ये 90 होता है, ये 90 होता है, तो ग्राफ भी कैसा हो रहा है, ऐसे जाएगा। मिलेगी नहीं है कभी लाइन है, मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, जीवन में कभी नहीं मिलेगी, डिफाइन ही नहीं है ना। पाई बाय 2 पे कोई फाइनाइट उत्तर नहीं आएगा। आई बात समझ में। तो ये हो गया देखो 0 से लेकर पाई बाय 2 का ग्राफ, आ रहा है समझ में, इसी तरीके से है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि साइन ऑफ, ये तो आपने पढ़ा होगा, साइन ऑफ नेगेटिव एंगल इज माइनस साइन थीटा, बिकॉज साइन इज अ ऑड फंक्शन। ये भी पढ़ेंगे आगे कि साइन ऑफ नेगेटिव एंगल माइनस साइन थीटा होता है बिकॉज साइन इज अ ऑड फंक्शन, है ना। ऐसा पढ़ेंगे हम। अगर f ऑफ x को, जब मैं x को माइनस x से रिप्लेस करूं और मुझे ये आ जाए तो वो फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन। और अगर मैं fx और x को माइनस x से रिप्लेस करूं तो भी उसमें कुछ फर्क नहीं आए तो वो क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। एग्जांपल दूं, जैसे y बराबर x² है, इसको मतलब ये क्या है, ये y मतलब f ऑफ x है। अगर मैं इस f ऑफ x को माइनस x से रिप्लेस करूं तो माइनस x का स्क्वायर भी क्या आएगा, f ऑफ x और f ऑफ माइनस x दोनों बराबर, hence they are, hence this is an even function and yes it is an even function because the power 2 है, 4 है, 6 होगी, 8 होगी, even function होगा। लेकिन f ऑफ x अगर x क्यूब होगा तो f ऑफ माइनस x क्या होगा, माइनस का x क्यूब, और माइनस का x क्यूब क्या हो गया, माइनस ऑफ fx, दैट्स व्हाई इट इज अ ऑड फंक्शन। तो ये सब चीजें अभी से ही आप थोड़ा थोड़ा बेस इसका तैयार करिए तो आगे अपन को दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ऐसा नेचर दिखाएगा ही। फिर मुझे पता है 180 पे वैल्यू कितनी होती है, 0। अब मैं 180 से 270 पे खेल रहा हूँ तो यही वाला नेचर आ जाएगा, अरे आएगा ना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 इज पॉजिटिव यार, है ना। तो वही शो करेगा ये, मिलेगा नहीं कभी ऐसे। अरे ये थोड़ा डर से और यहाँ पे आ गया समझ में, क्लियर है ना। तो अब आप पैटर्न समझ ही गए इस तरीके से, है ना। आ गया समझ में ना, ये 10 फंक्शन है, टेंथ में बनाया था ये ग्राफ, यहाँ तक का पता होगा, टेंथ में नहीं बनाया था। अभी आ गया जीवन में, समझ में आ गया ना ये, बस समझना जरूरी है। ये ना ये वाली लाइन मैंने इसलिए बनाई है आपके लिए। ये लाइन किसकी है, ये 90 की है, 270 की बनाऊंगा, हर ऑड वाली बनाऊंगा, है ना। और उसको वो कभी मिलेगा ही, उससे हमें पता चल जाएगा, ठीक है। फेयर करके बना देता हूँ मैं आपके लिए, ये बना लीजिए ऐसे और इस तरीके से, है ना। इस तरीके से ग्राफ बना, इस तरीके से यहाँ पे ये क्या है, 0, है ना। ये क्या है, पाई, ठीक है ना। ये क्या है, 2 पाई, ठीक है ना, 360, ठीक है। ये क्या है, माइनस पाई, -2 पाई, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब यहाँ पे ये बनाना चाहे तो ये भी बना दीजिए। ये सब क्या है, ये 0 और पाई का आधा कितना होता है, पाई और 2 पाई का आधा कितना होता है, 3 पाई। तो ये सब लाइन बना के यहाँ पे 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 ऐसे बना सकते, समझ में आना चाहिए आप लोगों को बस, ठीक है। तो ये बात हो गई भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। किसका, 10 इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन, रिपीट हो रहा है क्या ये, इट इज नॉट, इट इज, आप मेरे को हर मौके पर इसके लिए चौक उठानी पड़ी ना, है ना। हर मौके पे चौक उठानी पड़ी, आप ये बोलो ऐसे है ना। हालांकि इस चीज़ को तो मैं बना सकता था, तो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करूँ तो कंटिन्यूस है, बट इट इज़ नॉट कंटिन्यूस एवरीवेयर, है ना। इट इज है क्या कंटिन्यूस, वापस अब मुझे चौक उठानी पड़ रही। साइन के लिए हुआ था क्या ऐसा, साइन के लिए तो मैंने कट बनाया था ना, इसी तरह बना सकते हो आप, कॉस के लिए भी बना सकते हो। लेकिन तो मैंने देख लिया कि हाँ यहाँ से ये रिपीट हो रहा है तो 2 पाई इसका, इसके लिए भी बात सकते हैं। साइन एंड कॉस इज अ पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है ना, 10 के लिए बात नहीं कर सकते। आया समझ में, मिटा दो ये, चलिए।
बताओ बताओ क्या होगा? अरे पूछो यार, ये समझ में नहीं आएगा कि पीरियोडिक है ना? ओके, तो फंक्शन में हमने ये सब कवर कर लिया यहाँ तक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तक हमने शुरू से क्या पढ़ा था? पहले तो हमने मैपिंग से सीखा कि फंक्शन होता क्या है ना? उसके बाद मैंने आपको फंक्शन को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करना सिखाया। ऑर्डर पेयर में फॉर्म में कैसे करेंगे, टेबुलर फॉर्म में कैसे करेंगे। मैंने फिर आपको एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बताया फंक्शन की पहचान करने के लिए, है ना? फिर उसके बाद हमने पढ़े अलग अलग टाइप्स, फंक्शन के अलग अलग प्रकार। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट फंक्शन यानी y बराबर 2, y बराबर 3, y बराबर 4, इस टाइप का अगर कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है तो कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है तो उसका जो ग्राफ हम बनाएंगे कार्टेशियन प्लेन पे तो वो हमेशा क्या होगा? पैरेलल टू y एक्सिस, है ना? x एक्सिस या y, हाँ x एक्सिस, है ना? यस यस। इसका डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज की दुनिया में आप कुछ भी दो वो कांस्टेंट ही देगा और रेंज क्या होगी? सी, है ना? फिर उसके बाद हमने पढ़ा आइडेंटिटी फंक्शन, है ना? y बराबर x, है ना? जो y है वही x है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? हमेशा ओरिजिन से पास होते हुए स्ट्रेट लाइन, लीनियर, है ना? लीनियर बिकॉज वेरिएबल पे पावर कितनी है? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? पावर फंक्शन, है ना? पावर में हमने स्क्वायर फंक्शन पढ़ा, y बराबर x स्क्वायर, और ये भी देखा कि सारे x की इवन पावर a की फैमिली को रिप्रेजेंट करेंगे। क्यूब फंक्शन पढ़ा है ना? क्यूब फंक्शन पढ़ा, 10x का आप समझ सकते हो, थोड़ा थोड़ा ग्राफ इससे मिलता जुलता है ना? 10x का ग्राफ यहाँ से निकला। फिर उसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल में सबसे पहले लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन में आप स्लोप इंटरसेप्ट से y और x के इंटरसेप्ट निकालो, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से वो लाइन गुजर रही है। उसके बाद मैंने आपको क्वाड्रेटिक बताया था, क्वाड्रेटिक के लिए वर्टेक्स निकालना जरूरी है। वर्टेक्स मतलब x की वैल्यू -b/2a से आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ से घूम रहा है ना? अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपन टुवर्ड अपवर्ड्स, है ना? और लीडिंग कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड्स। तो ये हमने पढ़ा था किसमें? ये क्या था आपका? क्वाड्रेटिक। क्यूबिक का आपको पता ही है एक्स क्यूब, है ना? वो बिल्कुल क्यूबिक का बिल्कुल क्यूब फंक्शन की तरह ही ग्राफ जाएगा। क्यूबिक के अगर तीन में से एक रियल रूट है, दो इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी तो कहाँ दिखाएंगे हम? तो वो हमें मिल जाता है क्यूबिक। क्यूबिक के बाद हमने क्या पढ़ा था? रैशनल फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q should not be equal to 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो px/qx के फॉर्म में होता है वो q of x, यानी नीचे जो फंक्शन है वो 0 ना हो, उन वैल्यूज पे 0 ना हो, वो चेक कर लेंगे पहले अपन, है ना? और रैशनल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है? वही बाय करके 0 पे नहीं आएगा कभी, है ना? बताया था आपको, ये ऐसा आ जाएगा, 0 पे नहीं आता है कभी, 0 पे डिफाइन नहीं होता, है ना? रेडिकल फंक्शन पढ़ा, उसके बाद रेडिकल फंक्शन मतलब फ्रैक्शनल पावर, है ना? नेचुरल पावर नहीं, नेगेटिव पावर, फ्रैक्शनल पावर। जैसे बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स पढ़ा था ना हमने, वो आप रिलेट कर सकते हो, वही होती है रेडिकल पावर्स। तो अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो बाद में आया था। रेडिकल पावर में हमने स्क्वायर रूट फंक्शन पढ़ा था, क्यूब रूट फंक्शन पढ़ा था ना? स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। स्क्वायर रूट fx इज इक्वल टू रूट ऑफ x, यानी रूट के अंदर मैं क्या डाल सकता हूँ? सिर्फ नॉन नेगेटिव वैल्यूज, तो मुझे आउटपुट भी क्या मिलता है? रूट का नॉन नेगेटिव, है ना? तो क्लोज इंटरवल 0 से लेकर इन्फिनिटी इसका डोमेन है और वही उसका रेंज भी है ना? क्यूब रूट में ऐसा नहीं है। क्यूब रूट में अगर मैं नेगेटिव का क्यूब रूट निकालता हूँ तो नेगेटिव मिलता है, 0 का क्यूब रूट निकालूंगा तो 0, पॉजिटिव का पॉजिटिव। तो डोमेन और रेंज क्या है? क्यूब रूट फंक्शन की आर, है ना? और ये रेडिकल के बाद फिर हमने क्या पढ़ा था? यही था रेडिकल, है ना? एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था मैंने आपको। एक्सपोनेंशियल फंक्शन a⁻x, हमेशा उसकी वैल्यू 1 मिलेगी हमें, कब? जब x की वैल्यू 0 डालूंगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी आपको 0 नहीं देगा, आसपास देगा, बहुत पास 0 के पास उसको वैल्यू आ जाएगी। 0 पॉइंट करोड़ों बार 0 लिखने के बाद 1 आएगा कभी ना कभी, तो उत्तर आएगा, लेकिन 0 कभी नहीं आएगा, है ना? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे बनता है, ये वाला पॉइंट हमेशा क्या मेंशन करता है? 0, है ना? और इसकी हाइट कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है, बिना पेन उठाए इस ग्राफ को बनाया जा सकता है। तो कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, बोलना भी नहीं, अगर ये बोलना चाहूँ मैं कंटिन्यूस एवरीवेयर तो भी करेक्ट है ना? कंटिन्यूस एवरीवेयर इन इट्स डोमेन, और उसका डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज, तो इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। कुछ फंक्शन होते हैं जो कि हर जगह कंटिन्यूस होते हैं, कुछ फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं, कुछ फंक्शन अपने कुछ इंटरवल में कंटिन्यूस होते हैं, फिर ब्रेक हो जाते हैं, फिर कंटिन्यूस, जैसे 10, है ना? तो आपको ग्राफ देख के समझ में आ जाएगा,
ठीक है। तो ये तो इसकी भी हाइट कंटिन्यूसली बढ़ती है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका डोमेन क्या हो जाता है, सेट ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज, और इसकी रेंज क्या है, ओपन में 0 से इंफिनिटी है ना, याद रखेंगे क्योंकि 0 नहीं मिलता है कभी भी, लेकिन करोड़ों बार 0.00001 मिलेगा ही मिलेगा, है ना। ओपन में 0 से इंफिनिटी इसकी क्या हो गई, रेंज, ठीक है। उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा, लॉग के बारे में पता है मुझे, लॉग इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज, 0 पे डिफाइन नहीं होता है, 0 से 0.0001 भी डालूंगा जैसे वो x, उसका उल्टा सोचो ना, तो 0.0001 एक्सपोनेंशियल फंक्शन उत्तर देता है, तो मतलब ये मैं डाल सकता हूँ ना लॉग में। तो लॉग में मुझे ये पता है कि log 1 कितना होता है हमेशा, हाँ, तो ये पॉइंट तो 1,0 है, और 1 से ऊपर की मैं जो भी वैल्यू डालूंगा तो कैसा बनेगा, ऐसे, है ना। और 0 से लेकर 1 तक की जो मैं वैल्यूज डालूंगा तो वहाँ पे log मुझे उत्तर देगा नेगेटिव, है ना। 0 नहीं डाल सकता, तो देखो 0 पे ही डिफाइन है क्या, है क्या, नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से लॉगरिथमिक फंक्शन, और लॉग फंक्शन के बाद हमने क्या पढ़ा है, साइन कॉस, ठीक है ना। ये हम फंक्शंस में कवर कर चुके थे। तो अब आप बनाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, रेंज निकालने के कुछ मैंने आपको तरीके बताए थे ना, रेंज निकालने के, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाता है। और देखिए हर किसी चीज की रेंज नहीं पूछते आपको, डोमेन आपसे हर चीज का पूछा जा सकता है कि आप इनपुट कर रहे हो। रेंज निकालना हर चीज की संभव नहीं होती है। कभी मान लो बहुत बड़ा पॉलिनोमियल दे दिया 12 डिग्री का, उसके अंदर रूट फिर नीचे लॉग, वो आपको सिर्फ डोमेन पूछेगा। पहले अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, रेंज उन्हीं सवालों की पूछी जाएगी जिसकी संभव होगी, पॉसिबल होगी। कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल के मीडियम से बताया कि भाई क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक अगर आ जाता है तो उसकी रेंज कैसे निकालते हैं, y बराबर करो, पूरी क्वाड्रेटिक x के फॉर्म में घुमानी है आपको, और फिर रेंज मतलब उत्तर हमेशा कैसा आता है, रियल उत्तर आता है ना। तो फिर आपको डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac उस टाइप से। अच्छा, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और करवाता हूँ रेंज के, कि रेंज पे पॉसिबल क्वेश्चंस और कैसे बन सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आप देखिए 2-3 लेक्चर में आप आगे नहीं जाऊंगा, अभी जहाँ तक जितना हमने पढ़ा है उस पर सारे पॉसिबल गुड क्वेश्चंस, एवरेज क्वेश्चंस, मतलब इस पर कमांड करेंगे हम, है ना, क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता है। अच्छे से पढ़ेंगे, भले ही टाइम लग जाए 10 दिन और, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करिए, f of x is equals to 5/3 - x², फाइंड बोथ डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज दोनों बताओ इसका क्या होगा, डोमेन एंड रेंज बोथ। डोमेन बताओ, डोमेन आर एक्सेप्ट प्लस माइनस, हमें डोमेन के लिए क्या देखेंगे, मैं x की क्या क्या वैल्यू डाल सकता हूँ यहाँ पर, कि जो भी वैल्यू डालूँ सबसे पहले तो ये एक तरीके से रैशनल फंक्शन है, तो रैशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर उस वैल्यू पे 0 ना बने वो चेक करो। 3 - x² should not be equals to 0, 3 - x² should not be equals to 0, that means 3 should not be equals to x², that means plus minus √3 should not be equals to x, है ना। x की वैल्यू √3 होगी तो देखो क्या हो जाएगा भाई, √3 का स्क्वायर 3 - 3 0 बनेगा ना √3 पे। इसी तरीके से -√3, क्योंकि क्वाड्रेटिक है 2 डिग्री है तो दो वैल्यूज आएंगी। हाँ, तो डोमेन में मैं क्या नहीं डाल सकता भाई, लिखा है आपके सामने, है ना, +√3 नहीं डाल सकता, -√3 नहीं डाल सकता, तो इसका डोमेन हो जाएगा ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट एलिमेंटल -√3, √3, है ना, ऐसे लिखते हैं। हाँ, रियल आएगी, चेक कर लेते हैं। तो y = 5/3 - x²। देखिए डोमेन तो ऐसे निकलता है, डोमेन आसान है। रेंज निकालने के लिए उस एक्सप्रेशन f(x) को y बना दीजिए, तो y बराबर 3 - x² बन रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके -3x, या सॉरी
माइनस एक्स स्क्वायर वाई, या ढंग से लिखता हूँ माइनस वाई एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है। इसको कंपेयर करो बेटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, कंपेयर करो तो मुझे a का वैल्यू माइनस वाई दिख रहा है। क्या इसमें x की कोई टर्म है? क्या इस क्वाड्रेटिक में x की कोई टर्म है? तो b इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अरे x का कोई टर्म नहीं है ना इधर। हाँ तो इसको देखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 0, ऐसे लिख सकते हो ना। x है ही नहीं ना, x की पावर 0 है, तो मतलब b इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। और कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई 3y माइनस 1, और c इज इक्वल टू क्या हो गया बेटे, 3y माइनस 1, 3y माइनस 1। आ रहा है समझ में? पक्का? हाँ, तो ये ए बी सी दिख रहे हैं। अब रेंज निकालने के लिए, फॉर रेंज हमेशा रियल आएगी, और रियल रेंज तभी आएगी जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फॉर ऐसे लिखते हैं आराम से, फॉर रेंज टू बी रियल डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब b स्क्वायर बेटा b तो है ही नहीं, 0 का स्क्वायर तो 0 ही आ जाएगा, है ना। तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4ac तो माइनस 4 इंटू माइनस वाई, तो माइनस माइनस को पहले तो y ऐसा हो जाएगा, और 3y माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटे ये आ रहा है अपने पास 4y इंटू 3y माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट, करेक्ट है। हाँ, तो ये 4 तो उड़ जाएगा, इक्वलिटी का साइन है 0 डिवाइडेड बाय 4 इज 0। तो एक तरीके से ये चीज लिखी हुई है बेटे, ये y इंटू 3y माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। अरे यही लिखा है ना, इक्वलिटी का साइन है तो मैं 0 का 4 में भाग लगा दूंगा तो 0 4 उड़ जाएगा। तो ये जो दो चीजें आ गई, तो इनका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, y बराबर 0 एंड 5/3 आएगा। y is equals to 0, 5/3 are the critical points। चेक सही है, y बराबर 0 एंड 5/3 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स पर मैं साइन चेक कर लेता हूँ, मेरे को पता चल जाएगा रेंज, ये 0 है, ये 5/3 है, दोनों पे क्लोज आएगा, इक्वलिटी है ना, दोनों पे क्लोज आएगा। हाँ भाई, इसका साइन चेक करके बताइए, ये बंद कर रखा है मैंने। y 0 से इधर का मैं अगर कोई वैल्यू लेता हूँ, क्या लूँगा 0 से इधर, -1 यहाँ पे डाल देंगे, किधर, ये है ना। तो -1 डाला मैंने, तो यहाँ पे कितना आया बेटे, -1, और यहाँ डाला तो कितना आया, -3 -5, कितना हुआ, -8 इंटू -1 8 इज ग्रेटर देन 0। यस, तो ये मेरे काम का इंटरवल है। 0 से 5/3 के रास्ते में कौन आता है, 1 आता है ना। 0 से 5/3 के रास्ते में 1 आता है, 1 इंटू 3 -5 -2 इज नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। ये मेरे काम का नहीं है, इसको मना कर दो। और 5/3 के इधर 2 लेते हैं, 2, तो 2 3 2 6 6 - 5 1 2 1 2 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मेरे काम का है। तो क्या हो गई मेरी रेंज बताइए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 क्लोज यूनियन 5/3 से लेकर इन्फिनिटी, है ना। तो जो हमें दिखता है वो कभी कभी होता नहीं है, हमें लग रहा था कि रेंज सवार आएगी, लेकिन यहाँ 0 से मतलब ये मैं क्या समझा कि 0 से लेकर 1.666 तक कभी मेरे को उत्तर नहीं मिलेगा, है ना। इस फंक्शन में मैं x की कोई भी वैल्यू डालूं मुझे सब उत्तर मिलेंगे, लेकिन कभी भी मेरे को उत्तर यहाँ मतलब क्लोज में 0 तो मिलेगा, है ना, 0 तो मिल जाएगा। अच्छा, एक सेकंड, अपना फंक्शन क्या था, 5/3 - x²। 0 भी नहीं मिलेगा, 0 भी उत्तर नहीं मिलेगा कभी, 0 उत्तर नहीं मिलेगा भाई। 0 उत्तर एक ही शर्त पे मिल सकता है, जब न्यूमरेटर ऊपर 0 बन रहा है, और 5 कभी 0 नहीं बन सकता। अरे भाई बहुत जल्दी सोचिए सवाल, 5 0 बन सकता है क्या कभी? हाँ, तो 0 वहाँ दिख रहा है अपन को इक्वलिटी में कि मैं 0 को शामिल कर सकता हूँ, लेकिन रेंज के लिए नहीं कर सकता ना।
ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस चीज। सोच है ये, अच्छी सोच है ना? तो जीरो पे व्हाइट बॉल आएगी कि डार्क आएगी? व्हाइट आएगी, क्योंकि जीरो कभी उत्तर नहीं मिलेगा हमें। आप खुद सोचिए, इस एक्सप्रेशन का 5/3 माइनस एक्स स्क्वायर का उत्तर कभी जीरो मिल सकता है क्या? इस किसी भी फ्रैक्शन का उत्तर जीरो तभी मिलेगा जब ऊपर वाली चीज जीरो बनेगी, और 5 कभी, 5 इज अ कांस्टेंट नंबर व्हिच कैन नॉट बी जीरो, है ना? कभी जीरो नहीं बनेगा, ठीक है? तो इसका उत्तर कभी जीरो नहीं आएगा, है ना? हाँ, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई? माइनस इंफिनिटी से लेकर ये, और फिर क्लोज में 5/3 से लेकर, ठीक है ना? 5/3 तो मिलेगा भाई, 5/3 मिलेगा जब x जीरो हो, है ना? ये लिखिए उत्तर, माइनस इंफिनिटी से जीरो। माइनस इंफिनिटी, बहुत बढ़िया सवाल है। छोटी सी बात छुपी हुई थी इसमें। हाँ, वाह, और ऑप्शन में भी दे रखा है ये। हम सब करेंगे और फिर वो उत्तर देख लगा के आ जाएंगे कि यार इतनी मुश्किलों से फाइट करके हमने ये निकाला है, एंड में भी फंसा सकता है वो, हर मौके पे आपको वो सतर्क रहना है। डोमेन रेंज बहुत लगती चीज़ है ना समझने पर कि आसान है, लेकिन पसीना निकल जाता है उसको। बहुत बहुत लॉजिकल और बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है। डोमेन रेंज को बहुत बढ़िया सवाल था, ये एक उदाहरण था उसका, बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन एंड पे ये देखो आप खेल, इंटरवल का ही खेल है, और 4 ऑप्शन ऐसे मिलेगा, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, है ना? तो इस तरीके से तैयार रहिएगा, जीरो इसका उत्तर कभी नहीं आएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The rate of the function f of x is equals to under root of 2 minus x plus under root of 1 plus x। इस फंक्शन की रेंज बताना है, डोमेन है। चलो पहले डोमेन बताओ। हाँ, सवाल में तो रेंज है, मुझे तो तुम डोमेन भी बताओ और रेंज भी बताओ। क्या है डोमेन? -1 से लेकर 2 क्लोज, सही है, डोमेन सही है। -1 से 2 क्लोज। देखो भाई, डोमेन निकालने के लिए क्या देखो, इसका डोमेन क्या होगा? इसका क्या होगा? इसका डोमेन, इसमें मैं x की क्या क्या वैल्यू डाल सकता हूँ? 2 से आगे नहीं जा सकता, 2 से आगे जाऊंगा तो नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू डालूंगा तो पॉजिटिव मिलेगा, 0 डालूंगा तो भी 2 मिलेगा, 2 तक डालता रहूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हो गया -इंफिनिटी से लेकर 2, ये हो गया, है ना? ठीक है भाई, क्या बना दिया? -इंफिनिटी से लेकर 2 क्लोज, ये हुआ इसका डोमेन। आ रहा है समझ में, है ना? अब इसका देखते हैं 1 + x का। इसमें मैं क्या वैल्यू डाल सकता हूँ? x की वैल्यू -1 से ज़्यादा, है ना? देखो 1 + x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा भाई? इसका डोमेन हो जाएगा -1 से लेकर इंफिनिटी, ठीक है? -1 से इंफिनिटी कैसे दिखाऊंगा? ये -1 रहा, ये इंफिनिटी रहा, इसका डोमेन हो गया ये। अब बताओ कॉमन क्या आ गया इन दोनों? ये तीनों कॉमन आ गया,
तो इसका डोमेन क्या हो गया, -1 से लेके 2, ये हो गया इसका डोमेन। अभी बताते हैं रेंज। तो अब रेंज के लिए देखिए, है ना, f(x) = √2 - x, दो फंक्शन आ गए हैं आपके पास अंडर रूट के फॉर्म में, है ना, अंडर रूट के अंदर लीनियर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और f(x) को मैं y ले लेता हूँ, तो y = √2 - x + √1 + x, ठीक है। अंडर रूट से फ्री करने के लिए इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं, एक बार बाद में देखेंगे, कुछ तो यार मिलेगा हमें, और स्क्वायरिंग बोथ द साइड करूँगा तो हो जाएगा 2 - x + 1 + x, इतना ही बस। हाँ भाई, आगे क्या करेंगे, आगे क्या कर रहे हैं, या स्क्वायरिंग कर दिया, y का स्क्वायर ही हो गया, इसका स्क्वायर ही हो गया, इसका आगे कुछ करना होता है क्या? अरे स्क्वायरिंग की तो हमने इसको स्क्वायरिंग की है, और अब क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, a + b का होल स्क्वायर, है ना, a² + b² + 2a, ये पढ़ा करो थोड़ा बहुत है, ऐसा हुआ है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा बेटे y² = 2 + 1 = 3, है ना, -x से x कैंसिल, 3 + 2 × √2, दो अंडर रूट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अंदर एक ही अंडर रूट के आगे, तो 2 × 1 2 + 2x -x -x², सही बात है। तो y² = 3 + 2 × -x² + x + 2, आ रहा है समझ में का? आ रहा है समझ में? हाँ, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वाड्रेटिक, है ना, अंडर रूट के अंदर x² का लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, कॉमन लो उसको अंदर ही अंदर, है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y² = 3 + 2 -x² - x - 2। अब ये ना बेवकूफ़ी मत करना कभी कि अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन कॉमन लिया है तो बाहर जाके वो नेगेटिव हो जाएगा, नहीं, वो अंडर रूट के अंदर कॉमन है ना। मैंने काफ़ी करते हुए देखा है लोगों को कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव कॉमन लेंगे और फिर बाहर नेगेटिव साइन लगा देंगे, ऐसा करना थोड़ा ना, ये तो यार अंडर रूट ऑफ माइनस, इसका मतलब है अंडर रूट ऑफ -1, वो एक इमेजिनरी नंबर है, कैसे आप नेगेटिव प्लस या पॉजिटिव लगा सकते हो बाहर, है ना। तो अंडर रूट के अंदर मैंने नेगेटिव को कॉमन लिया है, मेरे को ये कोई अधिकार नहीं है कि मैं इसको बाहर निकाल के कुछ माइनस साइन दे दूँ, ऐसी फर्जी मैथ्स मत करिएगा। अच्छा, ये हो गया अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, तो ये हो गया y² = मैं इसको कंप्लीट करूँगा, ध्यान से देखिएगा, 3 + 2 अंडर रूट माइनस ब्रैकेट x² - 2 × 1/2x, आता है क्या ये? कंप्लीट द स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक को कंप्लीट कर रहा हूँ, है ना, 2 × 1/2x, तो प्लस का 1/2 स्क्वायर माइनस का 1/2 स्क्वायर एंड माइनस का 2, आया समझ में? ठीक है, उससे ये क्या बन गया, a² - 2ab + b², है ना, दैट इज a - b द होल स्क्वायर। अब यहाँ कर रहा हूँ, तो y² = 3 + 2 × अंडर रूट ऑफ नेगेटिव साइन x माइनस हाफ का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, है ना, ताकि गलती ना हो, ये नेगेटिव तो हम आगे चल के रोल में लेके आएंगे, और -1/4 है ना, -1/4 - 2 मतलब -9/4, बेटे -1/4 - 2 कितना, -9/4, है ना, -9/4। और अब इस नेगेटिव का इस्तेमाल करने का सही टाइम आ गया है, तो y² = 3 + 2 × अंडर रूट ऑफ 9/4 माइनस x माइनस हाफ का स्क्वायर। अब दुनिया में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ मेरे को, अब ये एक्सप्रेशन मस्त दिख रहा है, पहले यहाँ दिख रहा था क्या मस्त, अब दिख रहा है? तो आगे समझ में, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव अगर क्वाड्रेटिक आ रहा है तो क्या इलाज करना है उसको, कंप्लीट द स्क्वायर्स करके नंबर माइनस समथिंग, है ना, कितना आया क्या समझ में? नहीं आया। अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं, या यहाँ तक हो गई कॉन्सेप्ट की बात। अब अपना दिमाग, अपना दिमाग के थोड़े थोड़े से आपको दौड़ाने पड़ेंगे, और यहाँ पर हम इस नतीजे पे पहुँच रहे हैं, y² = 3 + 2 × अंडर रूट ऑफ 9/4 + x माइनस हाफ का स्क्वायर,
मुझे पता है कि 9/4 में से, या सॉरी माइनस आ रहा है, मुझे ये पता है कि 9/4 में से मैं कुछ घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो मुझे ये तो पता है कि इस x, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये पूरा, ये देखो दिमाग लगाना है अब आपको, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इस एक्सप्रेशन को मैं घेर रहा हूँ और मुझे ये पता है कि इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब ये 0 होगा। मैक्सिमम नहीं आ रहा समझ, आ रहा है, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब ये वाली चीज 0 होगी, और मिनिमम कब मिलेगी, जब ये पूरा 0 होगा। नहीं आया अभी भी, है ना। क्या ये एक्सप्रेशन दुनिया में कभी 0 होगा? कभी ना कभी तो ऐसा चीज होगा कि ये 9/4 बनेगा, दुनिया में कोई ना कोई वैल्यू, है ना। आ रही है समझ में? द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मिनिमम वैल्यू, ये याद रखिए बेटा, ये इसीलिए करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और अंडर रूट के अंदर, ताकि हमें इस एक्सप्रेशन से हम बता सके कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी। तो मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये पूरा एक्सप्रेशन 0 बन जाए, है ना। तो मिनिमम वैल्यू जब ये पूरा एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा दुनिया में, जब ये पूरा एक्सप्रेशन मतलब अंडर रूट ऑफ 9/4, ये मैं लिख देता हूँ, अंडर रूट ऑफ 9/4 माइनस x माइनस हाफ का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये एक्सप्रेशन अगर 0 बन गया तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 0 एंड 3 प्लस 0 इज 3, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3, ठीक है ना। y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3, लेकिन मुझे माइनस रूट 3 का भी उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि अंडर रूट मुझे हमेशा पॉजिटिव उत्तर देगा और ये वाला अंडर रूट भी पॉजिटिव। अरे डोमेन की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो इसमें से एक चीज रिजेक्ट कर दूंगा मैं, क्या आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? आ रही है। तो y इज इक्वल टू रूट 3, ये मेरे को समझ में आ गया कि जो रेंज शुरू होगी वो कहाँ से शुरू होगी, रूट 3 से, बाकी बात है ना। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन कम्स व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज 0, सही बात है। तो मैक्सिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की क्या हो जाएगी, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू के लिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इनटू अंडर रूट ऑफ 9/4, दैट्स इट, है ना। दैट मींस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इनटू 3/2, है ना। एक सेकंड, 9/4 मतलब 3/2, दैट इज, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 6, देन y इज इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस रूट 6, जिसमें मुझे माइनस रूट 6 का भी उत्तर मिलेगा नहीं, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा उत्तर। तो उस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू y मुझे अपने उस डोमेन में, मतलब वही तो मैं डाल सकता हूँ, -1 से लेकर 2 के जो वैल्यू मैं डाल रहा हूँ उसमें मेरे को उत्तर क्या मिलेगा, कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, मिनिमम क्या आ गया, मैक्सिमम क्या आया, तो आंसर क्या हो गया, रूट 3 से लेकर रूट 6, लिख लीजिए y बिलोंग्स टू, बहुत बढ़िया सवाल है, रूट 3 से लेकर रूट 6, रूट 3 से लेकर रूट 6, क्लोज इंटरवल ना, क्लोज। ये क्या हो गया भाई?